हे हेलो एवरीवन। 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 3 के नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचन था वह मायावी स्वर्ग के द्वार से बाहर आ गया था और उसने एल्डर हाकिन को विरासत का ताज दिया था जिसे उसने डीमन को किल करके पाया था। और इस विरासत के ताज को देखकर वहां पर डेमन एल्डर हुआंग शियो हाउचन से पूछते हैं कि हाउचन आखिर तुम्हारे पास ये ताज आया कहाँ से, आखिर डेमन के 10 कंटेस्टेंट है कहाँ। तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ पर सारे लोगों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली थी और हुमेस ने भी हाउचन की रक्षा के लिए तलवारें निकाल ली थी। और वहाँ पर हाउचन बोलता है मैं आपको जो मायावी स्वर्ग में हुआ वो सारी चीज़ों को बता सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वहाँ पर एल्डर हुआंग शियो हाउचन से पूछते हैं कैसी शर्त। तो वहाँ पर हाउचन कहता है कि आपको मुझे 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल देने होंगे। जिसे सुनकर हुआंग शियो के तो होश ही उड़ जाते हैं और कहते हैं क्या 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल, क्या 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम जानते हो डेविल ड्रैगन क्रिस्टल कितना ज़्यादा अनमोल है हमारे लिए। यह तभी बनता है जब डेविल ड्रैगन कबीले का कोई बहुत ही पावरफुल वॉरियर जब युद्ध में मारा जाता है और उसकी कल्टीवेशन लेवल 9 के ऊपर की होनी चाहिए, तब उसकी बॉडी से वह डेविल ड्रैगन क्रिस्टल बनता है और ये तो हमारे पास भी बहुत ही कम है। तो हाउचन कहता है अगर आपको सौदा मंजूर नहीं है तो उधर देखिए मायावी स्वर्ग धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा है। अगर आपने मुझे 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल नहीं दिए तो आप जानते हैं कि अगर मायावी स्वर्ग एक बार चला गया तो आपके 10 कॉन्टेस्टेंट बहुत ही बुरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाउचन जानता था कि अगर उसने एल्डर हुआंग शियो से 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल मांगे हैं तो उन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार के मायावी स्वर्ग में जो डेमन्स की तरफ से कॉन्टेस्टेंट आए हुए थे वह सभी न सभी किसी डेमन गॉड के वंशज या किसी बड़ी डेमन क्लैन से बिलोंग करते थे। अगर उनको कुछ हो जाता है तो एल्डर हुआंग शियो को एक काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और उसमें तो एक तो डेमन गॉड एम्परर का वंशज था अफबाऊ और दूसरा सेकंड डेमन गॉड एम्परर की प्रिंसेस थी प्रिंसेस यूवी। अगर उनको कुछ हो जाता है तो एल्डर हुआंग शियो को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। और हाउचन यही कारण था कि उसने 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल मांगे थे और डेविल ड्रैगन क्रिस्टल ह्यूमंस के लिए एक काफ़ी बड़ी फायदेमंद चीज़ है। अगर लेवल 9 का कल्टीवेटर इसका उपयोग करता है तो उसकी रैंक काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। और हाउचन को यह डेविल ड्रैगन क्रिस्टल अगर मिल जाता है तो जब वह लेवल 9 पर पहुंचेगा तब वो इसका उपयोग करके बहुत ही आसानी से आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। उसके बाद वहां पर एल्डर हुआंग शियो हाउचन से कहते हैं हाउचन मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। तो हाउचन कहता है देखिए वो मायावी स्वर्ग डूब रहा है। तो उधर जैसे एल्डर हुआंग शियो देखते हैं कि मायावी स्वर्ग का द्वार धीरे धीरे पानी में जा रहा है। तभी वह चिल्लाते हैं रुको रुको मैं देता हूँ। और उधर देखते हैं कि हाउचन अपनी पावर से मायावी स्वर्ग के द्वार को जमीन में ले जा रहा था जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह सोचते हैं क्या हाउचन इस मायावी स्वर्ग के द्वार को कंट्रोल कर सकता है। पर हाउचन उन्हें यह सब डराने के लिए कर रहा था। और हाउचन देखता है कि एल्डर हुआंग शियो अभी भी कुछ सोच रहे हैं। तो हाउचन कहता है 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल आप अपने राजकुमार के लिए नहीं दे सकते क्या आप राजकुमार से प्यार नहीं करते। मैंने सुना था कि डेमन जो होते हैं वह राजकुमार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं लेकिन लगता है आप राजकुमार को पसंद नहीं करते। और यह बात सुनकर एल्डर हुआंग शियो तुरंत घबरा जाता है और बोलता है रुको मुझे सोचने तो। और थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर हुआंग शियो मान जाते हैं और अपनी पावर्स का यूज करके एक पोटली अपने हाथों में लाते हैं जिसमें 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल होते हैं और वह हाउचन को देने जाते हैं। तो हाउचन कहता है रुकिए। तो एल्डर हुआंग शियो पूछते हैं अब क्या हुआ, अब तुम मना क्यों कर रहे हो। तो हाउचन कहता है मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मेरी एक शर्त है हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप मुझे 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल देंगे और मैं आपको उन 10 कॉन्टेस्टेंट की बारे में बताऊंगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और मैं जो भी बताऊंगा उनको आपको स्वीकार करना होगा।
और उसके बाद आपको मुझ पर या टेम्पल ऑफ अलायंस पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी हमला नहीं करना होगा। तो वहाँ पर एल्डर हुआंग शियो हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद हाउचेन और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसके बाद एल्डर हुआंग शियो हाउचेन को 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल सौंप देते हैं। तो हाउचेन कहता है आपके 10 में से 5 कॉन्टेस्टेंट जिंदा हैं और 5 कॉन्टेस्टेंट वो जो जिंदा बचे हैं उन्हें आपके डेमन गॉड एम्परर ने मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़कर आए थे और उन्हें एक टेलीपोर्टेशन के रास्ते लेकर चले गए थे। और यह बात सुनकर एल्डर हुआंग शियो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर फील हुआ था और उन्हें विश्वास नहीं था कि वह डेमन गॉड एम्परर थे। उसके बाद एल्डर हुआंग शियो पूछते हैं कि आखिर 5 कंटेस्टेंट का क्या हुआ। तो वहाँ पर हाउचेन बताता है एक को तो मैंने मार दिया जिसका मैंने विरासत का ताज लेकर आया हूँ, और 4 को उस पहाड़ पर क्या क्या हुआ, और एक डेमन ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। और हाउचेन उन्हें सारी जानकारी जो उस पहाड़ पर हुआ था वो सारी चीज़ों को एल्डर हुआंग शियो को बता देता है। और हाउचेन की बात सुनकर वहाँ पर एल्डर हुआंग शियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। आखिर तुमने बस यही तो बताया कि 5 कॉन्टेस्टेंट जिंदा है और उन्हें डेमन गॉड एम्परर खुद आकर बचाकर लेकर चले गए हैं। आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो वहाँ पर हाउचेन बोलता है मैंने झूठ कहाँ बोला, मैंने तो वही बताया जो वहाँ पर हुआ था और आप अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। और वहाँ पर एल्डर हुआंग शियो हाउचेन की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि एक छोटे से लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है और उनसे 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल लूट लिए हैं। अगर ये 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल उनके पास होते तो बहुत ही आसानी से अपनी पावर्स को बढ़ा सकते थे और उन्होंने यह 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल काफ़ी मेहनत से कमाए थे। और वहाँ पर एल्डर हुआंग शियो अपने दांतों को पीसते हुए रह जाते हैं और वह गुस्से में अपनी टीम से बोलते हैं चलो यहाँ से चलो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हाउचेन वह 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल उठाता है और उसमें से 2 निकालकर प्रीस्ट टेम्पल के हेड के पास जाता है और उन्हें 2 क्रिस्टल दे देता है और वह प्रीस्ट टेम्पल के एल्डर उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। और हाउचेन के काफ़ी ज़्यादा मनाने पर प्रीस्ट टेम्पल के हेड वह उससे 2 डेविल क्रिस्टल ले लेते हैं। उसके बाद हाउचेन एल्डर हाकिन के पास जाता है और उन्हें 3 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल देता है। तो एल्डर हाकिन बिना किसी संकोच के वह ले लेते हैं क्योंकि वह हाउचेन के टीचर थे और वह हाउचेन से खुशी में बोलते हैं हाउचेन मुझे तुम पर गर्व है और तुम्हें इस डेविल ड्रैगन का क्रिस्टल का क्रेडिट पॉइंट्स तुम्हारे पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे जब तुम मिशन टावर में कोई मिशन लेने जाओगे। उसके बाद हाउचेन उन्हें थैंक यू बोलता है और वहां पर पूरी वुमेन्स की टीम फिर से साउथर्न सिटी के लिए जाने लगती है। और वहां पर महल में पहुंचकर जो हाउचेन होता है वह प्रीस्ट टेम्पल के एल्डर से बात करता है और वह उन एल्डर से कायर का इलाज करने के लिए कहता है और उन्हें यह भी बताता है कि कायर जब ट्रू शैडो नामक स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात कर रही थी तो ये सारी चोटें उसे लगी थी। तो वहाँ पर एल्डर काफ़ी ज़्यादा हाउचेन पर इस समय खुश थे जिसके कारण वह कायर का इलाज लेवल 9 के मंत्रों के साथ करते हैं जिससे कायर को जल्द ही सारे घाव उसके भर जाते हैं। और उसके बाद हाउचेन को एल्डर्स की मीटिंग में बुलाया जाता है और उससे मायावी स्वर्ग में क्या क्या हुआ यह सब पूछा जाता है। तो हाउचेन उन्हें सिया स्पिरिचुअल स्टोव के बारे में बताता है और डेमन गॉड एम्परर मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़कर यह सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे सिया स्पिरिचुअल स्टोव मिल सके। तो वहाँ पर एल्डर बताते हैं हाउचेन को कि लगता है डेमन गॉड एम्परर की कल्टीवेशन उस स्टेज तक पहुंच चुकी है जहां पर उसे आगे बढ़ने के लिए एक दैवीय चीज की जरूरत है जिससे वह आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके। तो हाउचेन कहता है लगता है डेमन गॉड एम्परर काफ़ी तेजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रहा है और एल्डर हाउचेन को अब मिट्टी से जाने को बोलते हैं। उसके बाद हाउचेन और कायर फिर से साउथर्न सिटी के उसी अंडरग्राउंड कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर हाउचेन को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तो वहां पर कायर पूछती है कि आखिर हाउचेन तुम्हें हो क्या रहा है। तो हाउचेन बोलता है कि जब हान्यू का तीसरा सिर इवॉल्व हो रहा था
तब भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। लगता है जब हान्यू का चौथा सिर इवॉल्व होने वाला है तो वह फिर से मुझे उस लोक में बुला रहा है और मुझे भी अब जाना होगा। तो वहाँ पर कायर बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वहाँ पर हाउचेन बोलता है पर तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो। तो वहाँ पर कायर बोलती है कि डेमन गॉड एम्परर मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़कर मायावी स्वर्ग में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। मायावी स्वर्ग और जहाँ हान्यू रहता है वो दोनों मुझे एक समान लगते हैं, इसीलिए इस बार तुम ट्राई करो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और हाउचेन इस बात पर मान जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।